आखिर चीन पर कब तक झूठ बोलती रहेगी मोदी सरकार। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया, उसकी पूरी तरह से टेलीकास्ट हुई घर घर तक। उस उद्घाटन को दिखाने के लिए, पहुंचाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की गई ताकि मोदी जी ने क्या उपलब्ध किया वो हर किसी तक पहुंचे कि मोदी जी की उपलब्धियां क्या रही। लेकिन चीन देश का जमीन हड़प रहा है, इस सच को आपसे छिपा रहे हैं मोदी जी। राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने वाले मोदी जी को यह खबर है कि जनवरी के शुरू में ही चीन ने भारत का जमीन पर फिर से कब्जा जमाया है, लद्दाख में। लेकिन इस खबर को दबाया गया, छिपाया गया। आखिर भारत चीन बॉर्डर का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अयोध्या में राम राज्य स्थापित होने के बाद भी मोदी जी देश को बचा नहीं पा रहे हैं शत्रुओं के हाथ से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सबसे पहले ना आप ये वीडियो देखिए। स्थानीय लोग जिन्हें तिब्बती भाषा में बात करते हुए आप सुन सकते हैं, चीनी सैनिकों पर पत्थर फेंक रहे हैं। 2 जनवरी को एलएसी के पास लद्दाख के काकजंग क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में पेट्रोलिंग पॉइंट यानी पीपी 35 और 36 के पास चीनी सैनिकों के साथ भारतीय चरवाहों के बीच भिड़ंत साफ दिख रही है। पूर्वी लद्दाख में 65 में से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां अप्रैल मई 2020 से भारतीय सैनिकों द्वारा गश्त नहीं की जा रही है। इनमें से कई क्षेत्र में जहां पहले गश्त की जा रही थी, उन्हें बफर जोन में बदल दिया गया, या एक तरह से कह सकते हैं वो चीन के हवाले चला गया। यह कहा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में भारतीय चरवाहों अपना पशु घुमाने या चराने के लिए ले जाया करते हैं, वहां अचानक से 2 जनवरी 2024 को चीनी सेना की मौजूदगी देखी गई और चीनी सेना भारतीय चरवाहों को उस इलाके से भगा रहे थे। यानी चीन फिर से भारत में घुस आया है। अब आपको मैं कुछ पुरानी रिपोर्ट्स दिखाती हूं, जिसे सरकार ने सिर्फ अनदेखा ही नहीं किया, बकायदा सरकार ने आपसे, देश से झूठ कहा है। और इस पर ना तो सरकार ने पार्लियामेंट में किसी तरह का जवाब दिया है और ना ही एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था पिछले साल 15 अगस्त को, उसके महज कुछ दिन बाद 29 अगस्त 2023 को चीन ने नया नक्शा जारी कर दिया और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। चीन ने जब ये मैप सार्वजनिक किया, तब से भारत की नींदें उड़ी हुई थी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ये सरकार कहती है या हर कोई जानता है। लेकिन दुश्मनों को धूल चटाने वाले मोदी जी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी चीन पर च बोलने को भी तैयार नहीं है। और क्यों नहीं है, यही सवाल है। दोस्तों, यहां तक कि गोदी मीडिया में भी ना दम नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके कि चीन पर मोदी जी आप क्यों मौन हैं, चीन को क्यों हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जैसे टिकटॉक को बॉयकॉट किया गया, लाइकी को बॉयकॉट किया गया, पबजी को बॉयकॉट किया गया, और बस कुछ ऐप्स को, 50-60 ऐप्स को बॉयकॉट करने के बाद हमने ये मान लिया कि हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल मोदी जी ऐसा मान रहे थे, उनकी पालतू मीडिया ऐसा मान रही थी। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान को लाल आंख दिखाना जितना आसान है ना, उतना ही कठिन चीन का नाम लेना है मोदी जी के लिए। हमारा देश या देश की सेनापति इतना भी कमजोर है क्या कि चीन को अपनी हदें वो ना बता सके? अगर नहीं बता सकते हैं तो छोड़ देना कुर्सी, क्योंकि नेहरू की गलतियां गिना गिना करके आप चीन का मसला हल नहीं कर सकते। जैसे राहुल गांधी से लेकर के पूरा विपक्ष, एक्सपर्ट्स मोदी सरकार को पिछले 3 साल से चिता रहे हैं कि चीन को मौका मत दीजिए, मत दीजिए। सांप जैसे दुश्मन को आप दूध पिलाओगे तो वो आपको डसेगा ही। 2020
गलवान घाटी पर चीनी सेना अचानक हमला करती है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। तब से गलवान वैली पर चीन कब्जा पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सिर्फ गलवान ही नहीं, चीन अपना घुसपैठ पैंगोंग पर भी कर रहा है। दोनों ही इलाका लद्दाख अक्साई चीन बॉर्डर के पास है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश से भी घुस रहा है। 2021 में ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का नाम बदला था। सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया था। सिर्फ एस जयशंकर ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये तो चीन करता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद एक के बाद एक सैटेलाइट इमेजों के जरिए ना पता चल गया कि चीन डोकलाम, पैंगोंग, गलवान, अरुणाचल प्रदेश हर जगह पर बैंकर बना रहे हैं। हर जगह पर जो है भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो रहे हैं। 2021 निकल गया, 2022 निकल गया, चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2023 जनवरी में द हिंदू ने खबर के जरिए एक जानकारी दी, एक रिपोर्ट जारी किया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीडी नित्या द्वारा तैयार किए गए एक रिपोर्ट में पता चला कि 65 में से हमसे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से हम ना, यानी देश भारत हाथ धो बैठा है और वो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो चीन के पास चला गया। वर्तमान में काराकोरम वैली से लेकर के चुमूर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जिन्हें आईएसएफ द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग किया जाना है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट भारत के हाथ से निकल गया है। बाद में चीन ने हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसे क्षेत्र में लंबे समय से जो आईएसएफ है या नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई, इसीलिए वो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो चीन के खाते में चला गया। दोस्तों, दरअसल ये खुलासा एक आईबी ऑफिसर ने किया था और उस आईबी ऑफिसर के उस रिपोर्ट को जो है एक आईपीएस अधिकारी ने द हिंदू को बताया था और द हिंदू ने ये रिपोर्ट उस समय जारी किया था, पब्लिश किया था। तब सरकार की ओर से जवाब आया था कि यह खबर फेक है। सरकार के लिए सरकारी विरोधी खबर जो है ना, सरकार से सवाल पूछने वाली कोई भी खबर फेक है। अब चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया था कुछ समय पहले। भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, चीन अक्साई चीन में सुरंग बना रहा है। सैटेलाइट इमेज में 11 स्ट्रक्चर दिखे। चीन विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग बना रहा है। दोस्तों, इस तरह की तस्वीर जो है ना अक्सर सामने आ ही जाता है, जिस पर सरकार सवाल का जवाब देने से बचती हुई नजर आती है। सरकार किसी भी सूरत पे इस पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जायज नहीं समझती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि सरकार इस पर किसी तरह की जवाबदेही से बचती हुई नजर आती है। सरकार के सामने जितनी बार भी चीन का नाम या चीन को लेकर के आप सवाल पूछ ले सरकार से, सरकार दुम दबाकर भागती हुई नजर आती है। चीन का मुद्दा पिछले 3-4 साल में सरकार की लापरवाही के चलते बढ़ता गया। मोदी जी और सरकार सोते रहे। मणिपुर भी इसी लापरवाही के चलते ना दोस्तों जल उठा और वो एक फिर भी अंदर का मसला है। अगर बाहरी शत्रु देश में घुस रहा है तो हमारी सरकार एक सिंगल स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर पा रही है। वो ये कहती है कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इस पर हम ज्यादा जवाब नहीं देंगे। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो बयान दिया था ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुस आया है और ना ही कोई घुसेगा, वो पूरी तरह से झूठ साबित हो चुका है। जो देश खुलेआम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में घुसने का प्रयास कर रहा है, इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है। हमारे 20 जवानों की शहीद कर चुकी है चीनी आर्मी। अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से धीरे धीरे वो भारत का जमीन हड़पने का कोशिश कर रहा है। हमारा 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो चीन के कब्जे में है। मालूम है, चीन से लड़ना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन पिछले 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। क्यों मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कोई सी भी जो है कि ठोस रणनीति तैयार नहीं कर पाई ताकि चीन को रोक सके? यह है मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी। चाहे हमारा काम जो है दोस्तों वो सरकार से सवाल पूछने का है,
लेकिन हमें यह भी मालूम है कि चीन को सबक सिखाने की हिम्मत भी हमारे देश के प्रधानमंत्री में है। जिस 56 इंच की छाती पर आप गर्व करते हैं ना, हम भी गर्व करते हैं। चीन के मुद्दे पर उस 56 इंच की छाती पर देश को गौरव करने का मौका तो दीजिए मोदी जी। कांग्रेस से राहुल गांधी से ममता से केजरीवाल से बाद में लड़ना, चीन का मसला पहले सुलझा लीजिए और सबसे बड़ी बात, पहले चीन को बाहरी मुल्क से, बाहरी शत्रु से पहले देश को रक्षा करने की कोशिश कीजिए। हर चुनाव के बाद दूसरी चुनाव की तैयारियां अब बाद में करना, पहले चीन का मसला जो है ना उसे हल करें, वरना नेहरू की तरह आपको भी इतिहास याद रखेगा कि मोदी जी हमारे पास श्रेष्ठ सेना होने के बावजूद चीन को रोक नहीं पाए। भारत सरकार में सुई टपक सन्नाटा है। ये वीडियो सामने आने के बाद भी लाल आंखें कब तक मूंदते रहेंगे? ये देश और हमारी पराक्रमी सेना कोई घुसा हुआ नहीं है। ये जो झूठ है ना, ये झूठ की कितनी और कब तक कीमत चुकाएगी? और इस दौरान चीन के राजनयिक जो है, यानी कि चीन के जो डिप्लोमेट्स है, वो आरएसएस के मुख्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। हम चीनी टेक्नीशियन के लिए वीजा क्यों आसान कर रहे हैं दोस्तों? चीन से लगातार आयात या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, सरकार से जवाब की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन देश नीति इसी तरह से सत्ता पक्ष से सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि जवाब हमें मिले या ना मिले, सरकार से सवाल पूछने का काम देश नीति जारी रखेगा। हम इसी तरह से सच को आप तक पहुंचा सके, सत्ता से सवाल पूछ सके, सच को सच और झूठ को झूठ कह सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की बेहद जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखें और हो सके तो आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि सच कोने कोने तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।